साल 2024 ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है और अब हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी अचीवमेंट्स की जो इस साल को काफी यादगार बनाएंगी। कमिंग बैक टू फाइनेंस, तो म्यूचुअल फंड एक इस तरह का सेक्टर है जिसने इस साल में काफी अच्छा परफॉर्म किया है। इनफैक्ट वी कैन प्राउडली से कि इंडिया के अंदर म्यूचुअल फंड्स की जो ग्रोथ इस साल यानी 2024 में देखने को मिली वो इससे पहले शायद कभी देखने को नहीं मिली है। ऑल द रिकॉर्ड्स हैव बीन ब्रोकन दिस ईयर बाय द मार्केट एंड ऑल्सो बाय द नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स। अगर हम फिगर्स की बात करें तो लगभग 9.5 लाख करोड़ का सब्सटैंशियल नेट इनफ्लो हमने इस साल म्यूचुअल फंड्स में आते देखा है। इनफैक्ट व्हेन कमिंग बैक टू पीपल, बगैर लोगों के नंबर नहीं आ पाता, इसलिए एक बहुत सब्सटैंशियल इनफ्लो हमने इन्वेस्टर्स का भी आते देखा है। लगभग 5.5 करोड़ नए इन्वेस्टर्स इस साल म्यूचुअल फंड्स के अंदर ऐड हुए हैं एंड इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है SIP को, क्योंकि SIP एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो नए इन्वेस्टर्स को लाने में, मार्केट में उतारने में बहुत मदद करता है और लगभग 2.5 लाख करोड़ अमाउंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ SIPs का कंट्रीब्यूशन है इस म्यूचुअल फंड के पूरे साल के टारगेट के अंदर। देखा जाए तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर टाइम टू टाइम नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च हो रहे हैं। आई थिंक ये ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल है, जो काफी फ्यूचरिस्टिक है। आने वाले 2 से 3 साल के सेक्टर वाइज डिमांड्स को देखते हुए पहले ही सेक्टर और थीमेटिक फंड्स लॉन्च कर देता है। अगर हम सेक्टर वाइज की बात करें या फिर टोटल म्यूचुअल फंड की बात करें तो लगभग 174 से 175 नए फंड्स इस साल ऐड हुए हैं, जिनकी वजह से ये 9.5 लाख करोड़ का अमाउंट पूरा हो पाया। अगर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो इन्होंने सबसे ज्यादा फोलियोज ऐड किए हैं। करीब 3.76 करोड़ फोलियो ऐड हुए हैं साल 2024 में। नवंबर 2024 तक इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का टोटल फोलियो काउंट था लगभग 15.5 करोड़, जो कि जनवरी में सिर्फ 11.5 करोड़ था, विच मीन्स 10 महीने के अंदर सब्सटैंशियल इंक्रीज। साल 2024 में 54 नए इक्विटी स्कीम्स भी लॉन्च किए गए, जिसके साथ टोटल इक्विटी स्कीम्स लगभग 481 अब हो गई हैं। एंड यस, SIPs ने बहुत हेल्प करी है इस पूरी इंडस्ट्रीज में एडिंग द न्यू इन्वेस्टर्स। नवंबर 2024 के एंड तक न्यू SIPs की रजिस्ट्रेशन हुई लगभग 49.4 लाख, विच मीन्स इससे पिछले साल थी लगभग 30.5 लाख, which means almost 19 lakhs new registrations this year. SIP AUM नवंबर 2024 में रहा लगभग 13.54 लाख करोड़, जो कि इससे पिछले साल था महज 9.5 लाख करोड़। अगर हम बात करें इक्विटी कैटेगरीज की तो सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स ने सबसे ज्यादा फोलियोज ऐड किए हैं। करीब 1.28 करोड़ फोलियो ऐड हुए हैं, जो टोटल फोलियो काउंट को नवंबर तक 2.89 करोड़ तक ले आए। जनवरी में थे सिर्फ 1.61 करोड़। इस साल 40 नए सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स भी लॉन्च किए गए। उसके बाद आते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स की। मिड कैप फंड्स ने लगभग 56 लाख और स्मॉल कैप फंड्स ने 56.2 लाख फोलियोज ऐड किए हैं। दूसरी स्कीम्स जैसे इंडेक्स फंड, गोल्ड ETF, ओवरसीज फंड ने भी अच्छा ग्रोथ दिखाया है। साल 2024 में ये स्कीम्स मिलके 1.17 करोड़ फोलियोज ऐड कर चुकी हैं, जिसके साथ टोटल फोलियो काउंट नवंबर में पहुंचा 3.82 करोड़। अगर आप म्यूचुअल फंड की डेमोग्राफी के ऊपर नजर डालेंगे, वेदर इट इज SIP और वेदर इट इज लंप सम, 5 स्टेट्स हैं जो सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड सेक्टर के अंदर कंट्रीब्यूट करती हैं। कोई इसकी रैंकिंग नंबर वाइज नहीं है, ऑल स्टेट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल टू ईच अदर। महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, वेस्ट बंगाल एंड न्यू दिल्ली। लेकिन ये वो स्टेट्स हैं जो काफी बल्क में कंट्रीब्यूट करती हैं, बट दैट डजंट मीन कि Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज से अब कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा। बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टिल एक्चुअली कन्याकुमारी, जहां पे हर रोज नए SIP यूजर्स की रजिस्ट्रेशन हो रही है, प्लस थोड़े छोटे छोटे अमाउंट से SIP की शुरुआत भी हो रही है। लेट्स चेक आउट द फिगर्स रियली सून। इंडेक्स फंड्स ने लगभग 55 लाख फोलियोज ऐड किए हैं। टोटल फोलियो काउंट अब बढ़कर हो गया है 1.2 करोड़। दूसरे ETF ने 51.6 लाख फोलियोज ऐड करे। गोल्ड ETF ने 12.5 लाख फोलियोज ऐड किए हैं। फंड्स ऑफ फंड्स जो ओवरसीज इन्वेस्टर्स करते हैं, उनका फोलियो काउंट थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ, विच इज 1.7 लाख फोलियोज।
जो कि कम हो गए हैं। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में भी काफी ग्रोथ देखने को मिली है। लगभग 19.4 लाख फोलियोज ऐड हुए हैं। नवंबर तक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स का फोलियो काउंट टोटल हुआ 1.5 करोड़। हाइब्रिड कैटेगरी में मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ने 9.4 लाख करोड़ ऐड किए। डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स ने 5.09 लाख, अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स ने 3.17 लाख और बाकी कैटेगरीज जैसे आर्बिट्राज फंड्स और इक्विटी फंड्स, इन्होंने भी अपना अपना अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब आते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स पे। इस साल डेट म्यूचुअल फंड्स में थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है। ब्लेमिंग द मार्केट वॉलेटिलिटी, 3.11 लाख फोलियोज की कमी हुई। नवंबर तक उनका फोलियो काउंट रहा लगभग 68 लाख फोलियोज, जो कि जनवरी में बढ़ा था, विच वाज 71 लाख फोलियोज। कमिंग बैक टू द SIPs, अक्टूबर और नवंबर के महीने में लगातार SIPs ने इन 2 महीनों के अंदर 25 लाख करोड़ का अमाउंट अपना क्रॉस किया, ये मार्क क्रॉस किया, विच इज एक्चुअली अ वेरी बिग ग्रोथ। इन द एंड क्रक्स हम यही कहना चाहेंगे, अक्रॉस कैटेगरीज, नॉट जस्ट एनी पर्टिकुलर फंड और एनी पर्टिकुलर कैटेगरी, अक्रॉस कैटेगरी सभी म्यूचुअल फंड्स के अंदर, जैसे कि हमने सारे नंबर्स दिखाए आपको, सारी फिगर्स दिखाई, सब में फोलियोज ऐड हुए हैं, माइनस द डेट म्यूचुअल फंड्स जिसके अंदर थोड़ी सी कमी हुई है, बट अदरवाइज द एंटायर म्यूचुअल फंड मार्केट हैड performed very well, did very well and also the number of investors grew. अब आप किस प्रकार के म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, किसी की अगर आपको जानकारी चाहिए या फिर आप किसी पर्टिकुलर फंड की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो उस फंड का नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। अब देखते हैं कि साल 2025 म्यूचुअल फंड कैटेगरी और स्टॉक मार्केट के लिए कैसे रहने वाला है। आपके अगर कोई व्यूज हैं तो डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और ईयर एंडर सेक्टोरल वीडियोस के लिए आप फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें पैसा लाइव।